कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सभी हिंदू भाई बहन माताएं दोनों हाथ ऊपर उठाएं, मुट्ठियां बांधिए। सभी लोग जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे हैं, जो लोग इस ग्राउंड से बाहर भी है, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी बांधिए और इतना जोर से जय जय घोष करिए, इतना जोर से जय जय घोष करिए कि नरसिंहगढ़, राजगढ़, व्यावरा, मध्य प्रदेश, चारों तरफ नरसिंहगढ़ की ये गूंज जानी चाहिए। और उच्च स्वर में बोलिए पूरे जोश के साथ, भारत माता की। अभी मैं जितना चाह रही हूं उसका आधा भी नहीं हुआ है। अपनी पूरी शक्ति लगा दे, क्योंकि ये हिंदू सम्मेलन का वो शिखर है, नरसिंहगढ़ की पावन धरती में संघ शताब्दी वर्ष का वो उत्सव है जिसकी गूंज पूरे भारत वर्ष में जाएगी। उत्साह से पूरे जोश से बोलिए भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। नरसिंहगढ़ की ये पावन भूमि, सतयुग में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्याकशिपु। और हिरण्याकशिपु ने भगवान से मांग लिया कि भगवान, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न नीचे मरूं, न ऊपर मरूं, 12 महीना में कभी ना मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, आपके बनाए किसी प्राणी से ना मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं। जब ऐसी मांग हिरण्याकशिपु ने रख दी तो भगवान के 24 अवतारों में भगवान ने उस विधर्मी का विनाश करने के लिए एक दिव्य अवतार लिया, और वो अवतार था भगवान नरसिंह का अवतार। और उसी नरसिंह की गढ़ में आप सभी बैठे हैं, तो मैं तो सबसे पहले नरसिंहगढ़ की इस पावन धरती को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मंच पे विराजमान संत चरण, जिनके मुखार विंद से अभी आप बड़ा सुंदर बौद्धिक श्रवण कर रहे थे, भाई श्री धर्मेंद्र जी, विराजमान सभी मातृशक्ति, मेरे सभी भाई पिता तुल्य, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मैं प्रायः बहुत सारे हिंदू सम्मेलनों में अभी जा रही हूँ लगातार, कई बार एक एक दिन में 3-3, 4-4 हिंदू सम्मेलन भी हम कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा की विशेष 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 कृपा जब होती है तो हम किसी पुण्य नगरी में जाते हैं। हिंदू सम्मेलन अपने आप में बड़ा पवित्र कर्म है, बड़ा पवित्र कार्य है, लेकिन उससे भी ज्यादा पवित्र है आपके नरसिंहगढ़ की पावन नगरी, जिसपे भगवान की विशेष 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 कृपा है। मैंने जब नरसिंहगढ़ का इतिहास सुना, जाना, समझा, तो मुझे लगा मात्र 11 जनवरी के लिए 60-65 से ज्यादा स्थानों से कार्यक्रमों के लिए फोन आया। बहुत बड़े बड़े मंत्रियों से फोन करवाया गया और कहा गया कि देखो नहीं कुछ नहीं हो, 11 तारीख को तो दीदी आपको हमारे यहाँ ही आना है। लेकिन मैंने नरसिंहगढ़ के बारे में जब सुना, मैंने कहा मुझे तो मात्र नरसिंहगढ़ ही जाना है, क्योंकि वास्तविकता में आपके नगर का वो प्रभाव है, वो भाव है, वो भक्ति है। पर कहते हैं कि जिस स्थान में पवित्रता ज्यादा होती है ना, उसी स्थान की पवित्रता को नष्ट करने के लिए राक्षस सदैव उसी नगर में आते हैं। और मैंने सुना है कि आपके नगर में राक्षसी साया भी बड़ा परिपूर्ण है, और उस राक्षसी साया में तरह तरह की गतिविधियों से लिप्त होकर के कार्य लोग करते रहते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, संघ को 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और 100 वर्ष में जब लोग मुझसे पूछते हैं कि संघ क्या है भाई, क्या संघ आरएसएस करते रहते हो, आरएसएस करता क्या है आपका? मैंने कहा जाना कभी शाखा
पता चलेगा आपको संघ क्या करता है। लोगों को लगता होगा इन प्रचारकों के पास कोई काम नहीं है, कुर्ता पहन करके झोला लटका करके इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको अपने घर का ठिकाना नहीं तो दूसरे के घर का क्या देखेंगे। इन प्रचारकों में और हम संतों में कोई अंतर नहीं है प्यारे। ये प्रचारक धोती कुर्ता वाले संत हैं, ये कुर्ता पैजामा वाले संत हैं। और मैं तो कहूँ कि भगवाधारी से भी ज्यादा बड़ा अगर संत मैं मानती हूँ तो वो एक संघ के प्रचारक को मानती हूँ, जो अपना सर्वस्व छोड़ करके राष्ट्र समाज के लिए डटे रहते हैं। आज से 100 वर्ष पूर्व जब संघ की स्थापना की गई तो राष्ट्र धर्म समाज हित के लिए बहुत सारे विकल्पों को याद करते हुए स्थापना की गई, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि भटके हुए हिंदुओं को जगाना इतना मुश्किल होगा। आज गांव गांव नगर नगर गली गली जब संघ जाता है और लोग पूछते संघ क्या है, तो मैं साध्वी सरस्वती नरसिंहगढ़ की धरती से वैसे प्रायः सभी जगह बताती हूँ, पर आज आपको बताना चाहती हूँ कि संघ क्या है। महाभारत सबने पढ़ी है और महाभारत में एक पात्र था जिसका नाम था कर्ण। उसके पास एक कवच था, एक कुंडल था, जिसके होते हुए कोई कर्ण को मार नहीं सकता था। जैसे कर्ण के पास कवच और कुंडल था ना, उसी प्रकार से भारत भूमि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत भूमि का कवच है, जिसके होते हुए किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि भारत की तरफ आंख उठा के देख सके। यह है हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भगवा ध्वज को साक्षी मान करके हर स्वयं सेवक एक संकल्प लेता है कि अपनी मातृभूमि की अखंडता एकता का संकल्प लेंगे, कार्य करेंगे। और जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास को पढ़ती हूँ तो परम पूजनीय गुरु जी ने तो सोचा था कि मैं मोक्ष की तरफ जाऊंगा, मैं भक्ति भाव में जाऊंगा, पर जब उन्होंने राष्ट्र की दुर्दशा को देखा तो अपना सर्वस्व मोड़ लिया, मोक्ष की इच्छा को त्याग दी। और कहा गया उनके लिए कि राष्ट्र के हित त्याग दी, मोक्ष की परम इच्छा, राष्ट्र के उत्थान पूजन के सृजन की ली विमल दीक्षा। देव द्विज मानव सभी के रहे उद्धारक थे, तुम स्वयं थे अग्नि सविता गंध थे हवन थे, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करके कहा राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम। मेरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है, ये राष्ट्र का है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। परंतु हम तो सेक्युलरिज्म के बुखार में ऐसे डूब मरे कि हम तो सेवैयां खाने जाएंगे महाराज। हम तो 25 दिसंबर को अपने बच्चे को सेंटा क्लॉज जोकर बना करके घूमेंगे। चाहे कोई ईसाई तुम्हारी रामनवमी में आए चाहे ना आए, चाहे कोई इस्लामिक तुम्हारी रामनवमी जन्माष्टमी में आए चाहे ना आए, पर तुम्हें सेवैया खाने का इतना चस्का चढ़ा है कि तुम तो जालीदार टोपी पहन करके खड़े हो जाओगे महाराज। किस बात का सेक्युलरिज्म, किस बात का? लोगों ने कहा साध्वी जी आपको भाईचारे में बिलीव नहीं करते, आपको भाईचारा पसंद नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल पसंद है, भाईचारा करती हूँ मैं मुसलमानों का भी सम्मान करती हूँ, पर उन मुसलमानों का जो राष्ट्रभक्त है। हम एपीजे अब्दुल कलाम को प्रणाम करते हैं, हम रहीम रज़ खान को प्रणाम करते हैं, पर तुम सोचो तुम अकबर बाबर की औलादे बनकर आओगे, हमारे मंदिर तोड़ोगे तो हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। और फिर मैं मंच से आह्वान करती हूँ कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रज़ खान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। किसी ने कहा हमसे कि इतना गुस्सा क्यों, इतना एग्रेशन क्यों, हम सब भाई भाई तो हो सकते हैं ना। जब आप कहते हो जात पात की करो विदाई, हम हिंदू सब भाई भाई, तो फिर ये नारा भी लगाओ ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैंने कहा सिख मेरे भाई है, जैन मेरे भाई हैं, ये सब मेरे भाई हैं, इनमें अंतर नहीं है। पर इन दो वर्गों के लिए, इस्लाम के लिए और ईसाइयत के लिए मैं कैसे मान लूं कि वो मेरे भाई हैं? जो मेरी गाय को काट करके उनका मांस खाए, जो भारत माता को डायन कहे, जो तिरंगे का सम्मान ना करे, जो भारत माता की जय ना बोले, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार के नारे लगाए, वो मेरा भाई नहीं केवल मेरा शत्रु हो सकता है, वो कभी भाई नहीं बन सकता। इसलिए सेक्युलरिज्म के भूत को उतारो अपने अंदर से। हाँ, कभी मैं देख रही हूं कि कोई हिंदू बड़े ठाट से राजस्थान घूमने जाता तो अजमेर शरीफ जाएगा। कौन से शरीफ? बोले अजमेर शरीफ।
आज मुंबई में महालक्ष्मी का मंदिर है। महालक्ष्मी का मंदिर सब सुना होगा, पर आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन महालक्ष्मी के बगल में ही एक दरगाह है, वहाँ हिंदू ज़्यादा जाते हैं, इस्लामिक कम जाते हैं। समस्या इस बात की है कि जब तुम पिया हाजी अली चिल्लाते हो और सामने जब महालक्ष्मी के मंदिर में लोग कम जाते हैं, तो मुझे इतना दुख होता है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, लाखों ऋषि मुनि, लाखों साधु संत, 33 कोटि देवी देवता, इतना विराट हिंदू धर्म, इतना विराट सनातन धर्म तुम्हारे पास होने के बाद भी 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और इतने सारे शक्तिपीठ होने के बाद भी अगर तुम्हें पीर फकीर की दरगाहों पे जाना पड़ रहा है, तो तुमसे बड़ा आत्महत्यारा कोई नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। कितने संकट की बात है, कितने विपदा की बात है। तो उतारो इस बुखार को। ये पता नहीं क्या क्या मनाने की आदत पड़ गई तुम्हें। अभी नया साल तो ऐसे मना रहे थे जैसे हमारे बाप का नया साल, हमारा नया साल। कहां से आया ये नया साल? कौन सा नया साल? अभी देखो फरवरी आएगी तो फिर वो चालू हो जाएगा, वैलेंटाइन डे, रोज डे, फलाना डे, ढमका डे। कौन सा डे मना रहे हो महाराज? एक डे आता है उसमें प्रॉमिस डे, सुना होगा आपने। और उस प्रॉमिस डे में भाई साहब ये लोग क्या कहते हैं, मैं चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसे ही फालतू के प्रॉमिस करते ना। कौन चांद सितारे तोड़ करके लाया? और वास्तविकता में प्रॉमिस डे मनाना है ना, तो भारतीय संस्कृति में किए हुए प्रॉमिस लोग पूरे करते हैं। हमारी माताएं अपने पतियों से प्रॉमिस करती है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। भारत में सनातन धर्म में प्रॉमिस की वैल्यू है, वचन की वैल्यू है। आपको फरवरी में अब जो भी प्रॉमिस डे मनाए, उस प्रॉमिस डे मनाने वाले को बताना, ईसाइयों के प्रॉमिस डे तो ढकोसलेबाजी है। ये प्रॉमिस सिर्फ बोलने के लिए कहे जाते हैं, असली प्रॉमिस तो सनातन धर्म में मनाए जाते हैं। सतयुग में एक प्रॉमिस किया था भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को, हिरण्याकश्यप की छाती फाड़ करके, और प्रहलाद को वचन पूरा किया। त्रेता युग में एक प्रॉमिस किया था, एक संकल्प लिया था, एक वचन दिया था। प्रभु श्री राम ने साधु संतों को निश्चरहीन करऊ मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमण जाय जाय रघुवीर। मेरे राम ने वचन को पूरा किया। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में प्रॉमिस किया था, भगवान कृष्ण ने वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारता अभ्युत्थाना स्वधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ने अपना प्रॉमिस किया, कलयुग में प्रॉमिस किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने माता जीजाबाई को, समर्थ गुरु रामदास को, कि मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूंगा। उन्होंने अपना वचन पूरा किया। कलयुग में वचन दिया महाराणा प्रताप ने कोल भीलों के बीच में जाकर के कि तुम चिंता मत करो, घास की रोटी खा लूंगा पर अपने धर्म को मिटने नहीं दूंगा। उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। उसके बाद 1925 में नागपुर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघ चालक परम पूजनीय केशवराम बलिराम हेडगेवार जी ने प्रॉमिस किया, वचन दिया, मैं अखंड भारत की स्थापना करूंगा, हिंदुओं को एक करूंगा, भारत भारती को परम वैभव के पद पे प्रतिष्ठित करूंगा। उसके बाद प्रॉमिस किया परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी ने, हिंदवः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हिंदू एक है और हम सब ने अपने जितने वचन किए वो सब पूरे किए। और उन प्रॉमिस में सबसे बड़ा प्रॉमिस हिंदुओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, 500 साल ही 1000 हो सके, लेकिन बाबर तेरी छाती पे भगवा ध्वज लहराया है, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है। जहां वचन दिया था वही मंदिर बनाया। हमने अपने वचन पूरे किए, तो हमको प्रॉमिस डे की आवश्यकता नहीं है प्रॉमिस पूरा करने के लिए। हम वचन देते हैं और वचन पूरा करते हैं। तो क्या मनाओगे आप? अंग्रेजों के प्रॉमिस डे, वैलेंटाइन डे, क्रिसमस डे?
अंग्रेजी नया साल नहीं, हमें मनाना है नवरात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली, होली, और अभी हमें मनाना है संघ शताब्दी वर्ष का उत्सव, जो नवंबर तक लगातार अभी चलता रहेगा। और हर रोज अपने घर में उत्सव मनाओ इस बात के लिए कि भारत में संघ है, इस बात का उत्सव मनाओ। उन उत्सवों के लिए संघ ने पंच परिवर्तन की तैयारी की, सबको 5 संदेश बताए। भाई साहब ने अभी आपको बताया, उस पंच परिवर्तन में भाई साहब ने तो बड़े व्यवस्थित तरीके से बताया। मैं भी ऊपर ऊपर एक बात बताती हूँ, सामाजिक समरसता। पहले मैं देखती थी, जाती थी कहीं, लोग कहते हो अरे दीदी जी आपको उसने छू लिया। मैंने कहा तो बोले धर्म नष्ट हो जाएगा अपना। मैंने कहा धर्म कोई छुई मुई का पेड़ है, किसी के छूने से नष्ट हो जाए वो कैसा धर्म है महाराज? हमारा धर्म कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है। बोले भाई वो फला फला जाति का है। मैंने कहा किसने कहा? वो अछूत है। बोले ऐसा कहा जाता है। मैंने उसे समझाया, सुन मेरे भाई, भगवान के चरणों से गंगा निकली है और भगवान के चरणों से शूद्रो अजायात शूद्र निकले हैं। अगर भगवान के चरणों से गंगा निकल के पूरी दुनिया में गंगा इतनी पवित्र मानी जा सकती है, तो भगवान के चरणों से निकला हुआ मनुष्य दुनिया में अपवित्र नहीं हो सकता। उससे ज्यादा पवित्र तो कोई है ही नहीं। तो हम जाति पाति के बंधनों में नहीं बंधेंगे, सामाजिक समरसता लेकर के आएंगे। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, आप ये जो धारणा फैल रही है ना कि हिंदुओं ने छुआछूत फैलाया, हिंदुओं ने नहीं, सनातन धर्म में छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं थी। वरना गंगा जी स्नान करने से पहले आधार कार्ड नहीं मांगती कि तुम पहले दिखाओ तुम कौन सी जात के हो, ओबीसी हो, स्वर्ण हो, कौन हो, बताओ जरा, हम इसको स्नान करने देंगे। आप जाओ केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, वो पूछेंगे पहले केदारनाथ जी की दिखाओ पहले अपना जाति सर्टिफिकेट दिखाओ, कौन सी जात से हो। हम किसी की जात नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमारी एक ही जाति है, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब भारत माता के पुत्र और पुत्रियां हैं। एक ही जाति है हमारी और दूसरी कोई जाति नहीं। सामाजिक समरसता, क्योंकि जाति होती तो मेरे राम शबरी के जूठे बेर नहीं खाते, केवट की नैया पर नहीं बैठते। तो हम जाति पाति के प्रलोभन में नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुटुंब प्रबोधन। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप इतनी बहनें बैठी हैं, मुझे तो माताओं को देखकर इतना गर्व होता है। जब लोग, मेरी माता जी भी कभी कभी प्यार प्यार से मुझे कहती है, बेटा इधर आ जाओ, बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो। तो मैं कहती हूँ, माँ मुझे बेटा क्यों कहती हो, बेटी ही कह दो, बेटी कहना कोई पाप है? माँ कहती है अरे नहीं नहीं, वो तो मैं प्यार से कहती हूँ बेटा। मैं कहती हूँ मैं जानती हूँ, लेकिन जब लोग कहते हैं ना हमारी बेटी कोई बेटे से कम थोड़ी है, नहीं महाराज, बेटी भी उसका उतना ही अधिकार है, बेटी बेटी ही है। क्योंकि ये उन्होंने सिखाया जो चाहते थे कि इस देश में बेटियों की संख्या कम हो जाए, बेटों की संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे इस दुनिया में, इस भारत भारती को परम वैभव पे कोई स्थापित कर सकता है तो माताएं कर सकती हैं। क्योंकि माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, माँ घर को भी चलाती है, माँ पूरे परिवार को चलाती है, माँ संसार को चलाती है। क्योंकि इस धरती पर जब आने की बारी आई तो भगवान ने भी एक माँ की कोख से ही जन्म लिया था। प्यार मेरी भारत की नारी के लिए कहा गया, इतनी सारी माताएं बैठी इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, नारी का परिचय दिया। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। यहाँ बैठी हर माँ का परिचय। कुटुंब प्रबोधन, हर माँ अपने बच्चे को ये बात सिखाए कि सुबह उठकर माता पृथ्वी को प्रणाम करना है। हर माँ बच्चे को सिखाए स्कूल जाते समय टाटा बाय बाय नहीं, माता पिता के प्रणाम करके जाना है। परिवार में यह नियम होना चाहिए कि हर रोज संध्या का भोजन एक साथ बैठ के करें, हर रोज ना कर सके तो हफ्ते में अवश्य करें एक बार बैठ करके भोजन। समाज में क्या गतिविधियां चल रही है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, इस पे बात करनी चाहिए। पहले के विवाह उत्सव इत्यादि होते थे, 10-10 दिन पहले से रिश्तेदार घर में आते थे, तैयारियां चलती थी, आपस में भोजन बनाते थे, रिश्ते मधुर रहते थे। अब तो भाई खाना कहीं और से आ रहा है, वेन्यू कहीं और से आ रहा है और रिश्तेदार भी तुरंत आ रहे, प्लेट उठाते हैं और देखेंगे कि प्लेट का खाना कितने रुपए तक का होगा, 500 का, 1100 का, उससे 100 रुपए बढ़ा करके लिफाफे में डाल करके चले जाते हैं। ये कोई रिश्ते बचे हमारे?
ये कोई रिश्ते हैं हमारे? हमें सभी प्रकार से तोड़ दिया गया हिंदुओं। अभी भाई साहब मुझे बता रहे थे कि देखिए हिंदुओं का क्या क्या खतरे में है। हिंदुओं का परिवार खतरे में है, हिंदुओं की सभ्यता खतरे में है, हिंदुओं की वसुंधरा खतरे में है, हिंदुओं का देश खतरे में है, हिंदुओं का व्यापार खतरे में है, हिंदुओं की बहन बेटियां खतरे में है, हिंदुओं के मंदिर खतरे में है, हिंदुओं के संस्कार खतरे में है, हिंदुओं का स्वराज्य खतरों में है, हिंदुओं के जितने भी रीति रिवाज और त्योहार वो खतरे में है, हिंदुओं की सारी शिक्षा प्रणाली खतरे में है, हिंदुओं की सारा आयुर्वेद खतरे में है, हिंदुओं का योग इत्यादि वैभव परंपरा जितना है वो खतरे में है। और थोड़े दिन अगर और नहीं जागे हिंदुओं तो हो सकता है जो भाई साहब ने कहा, यहाँ जितने दाढ़ी और मूछ वाले बैठे हैं शायद तुम्हारी दाढ़ी रह जाएगी पर मूछें नहीं रह पाएंगी। अगर इन मूछों को बचाना है, इन माताओं के सिर का घूंघट बचाना है, इस भगवा ध्वज को बचाना है, तो आपको ये संकल्प लेना होगा कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेना होगा, तभी देश का कल्याण होगा। कुटुंब प्रबोधन की बहुत सारी बातें सब बताते, मैं एक बात और बताऊंगी कि हमारी माताएं बहनें जब मैं जाती हूँ तो हर क्षेत्र का अपना भोजन कराएंगी। कभी कहेंगी कि भाई कहीं राजस्थान जाओ तो दाल बाटी खिलाते हैं, बिहार इत्यादि में जाओ तो वही लिट्टी चोखा खिलाते हैं, अपने मालवा में आओ तो फिर वो बाफले खिलाते हैं, दाल बाफले खिलाते हैं। हर जगह का भोजन है और वो अपने आप को बताने में बड़ा गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और यही आपकी मर्यादा बहुत अच्छी बात है। पर आज इस संघ शताब्दी वर्ष से साध्वी सरस्वती से एक सूत्र लेकर के जाओ, माता भोजन अच्छा बनाना आए चाहे ना आए, मेकअप करना आए चाहे ना आए, और घर के भी कोई काम माताओं बहनों को आए चाहे ना आए, पर हर माता बहन को तलवार चलाना जरूर आना चाहिए। जितना पुरुषों के लिए आवश्यक है उतना माताओं के लिए भी आवश्यक है। हर स्त्री को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी युद्ध की बारी आई तो हम हिंदू, हम बहनें, हम माताएं किसी से पीछे ना रहे। भाई साहब ने परिचय में कहा, दीदी ने कविता बोली तो पूरा पाकिस्तान हिल गया। मैं तो बस एक बात कहना चाहती हूँ कि वो जो पाकिस्तान है उसमें इतनी क्षमता भी नहीं है कि किसी दिन हम अगर पाकिस्तान से ये कहे कि आ जाओ युद्ध कर लो, तो अगर पूरे भारत की माताएं हिंदू हाथ में शस्त्र लेकर के चले गए ना तो पाकिस्तान तो उसी दिन आत्महत्या कर लेगा। और अगर बहुत युद्ध करने की भाव उमड़ रहे हो तो मैं तो आपके नरसिंहगढ़ की भूमि से कह रही हूँ, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के समय आह्वान किया था, आज नरसिंहगढ़ से फिर से आह्वान करती हूँ कि अगर युद्ध करना है तो इस प्रकार से बांग्लादेशी में हिंदुओं को मारो मत, अगर युद्ध करना है तो इस प्रकार से पाकिस्तान में पुजारियों को मारो मत, दम है तो बॉर्डर में आकर युद्ध करो, करो युद्ध, करो युद्ध, हम भी तुम अपना सपना सच कर लेंगे, करो युद्ध, हम भी अपना सपना सच कर लेंगे, सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे, करो युद्ध, हम तुमको तुम्हारे खून से नहलाएंगे, देखे जितने स्वप्न तुमने उसे मिट्टी में मिलाएंगे और कुत्ते तक भी ना जाएंगे जिन्ना की पहचान पे, क्योंकि अब की भगवान लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे। हमने क्या किया इतने दिन तक? शांति 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 शांति। अरे नहीं, जो तो को काटा बोए ताकू बो तुम फूल, नहीं रखना ये भावना। सदियों से हम विश्व शांति का अनुष्ठान करते आए, मानवता के हित चिंतन का वंदगान करते आए, किंतु समर की बेला में हम महाकाल बन जाते हैं, वक्ष फाड़ के दुश्मन का लहू तक पी जाते हैं। 17 बार क्षमा करने की परंपरा हम छोड़ चुके हैं। अब ना रहम की आस लगाना शब्दवेदी चौहान पे, क्योंकि अब की भगवान लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे। इसलिए निवेदन करती हूँ, अगर हाथ में माला और भाला नहीं होगी तो कैसे युद्ध करोगी? दूसरी बात, मैंने क्या कहा? माला और भाला। माला मतलब शास्त्रों की शिक्षा। हमारे बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, कोई घर में मैं जाऊं तो क्या कहते, बेटा दीदी को जॉनी जॉनी सुना दो ना, बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और वही बच्चे से पूछ लो, बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ, नहीं पता चलेगा। बेटा हनुमान चालीसा सुना, मम्मा व्हाट इज हनुमान चालीसा, आई डोंट नो। ये आजकल के बच्चे ऐसा कहते, हिंदी नहीं आती बच्चों को। साथी जी मेरा बेटा सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा है, हिंदी नहीं आती इसको। मैंने कहा संस्कृत, अरे वो तो सिलेबस में ही नहीं है ना। लो,
मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। अभी आज आचार्य जी हमसे मिलने आए थे और उन्होंने बताया कि नरसिंहगढ़ में बड़ा सुंदर गुरुकुल खुला है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने से अच्छा गुरुकुल और सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओगे तो आपका बच्चा देशभक्त बनेगा, राष्ट्रभक्त बनेगा, समाज का उद्धार करेगा। आज सरस्वती शिशु मंदिर की बालिकाएं जब इतना सुंदर नृत्य कर रही थी, मेरा हृदय इतना गर्व से चौड़ा हो गया और मुझे लगा यह है सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा। तो अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति अगर लेके आओगे तो आपका बच्चा राम बनेगा, कृष्ण बनेगा, शिवाजी महाराज बनेगा, रानी लक्ष्मीबाई बनेगा, चिदम्बरा बनेगा। इस देश की पहचान अगर है तो इस देश के गुरुकुल, इस देश की शिक्षा पद्धति से है। जॉनी जॉनी यस पापा से नहीं है महाराज। ये कैसी शिक्षा पद्धति है कि गांव में गधा पढ़ा सकते हैं पर गांव में गणेश नहीं पढ़ा सकते। इसलिए अब समय परिवर्तित हो चुका है और मैं तो प्रार्थना करती हूँ भारत में जिस दिन हर जिले में एक एक गुरुकुल की स्थापना हो गई उस दिन भारत देश को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात, अब क्योंकि बहुत धूप भी है और आप घंटों से बैठे हैं तो मैं जल्दी जल्दी बता करके अपनी वाणी को विश्राम करूं। तीसरी बात मैं आप सभी से बताना चाहती हूं, हमने सामाजिक समरसता की बात करी, हमने कुटुंब प्रबोधन की बात करी, लेकिन एक बात है जो बहुत ज्यादा लोग चर्चा करते नहीं है, पर्यावरण। पेड़ काटो, आग लगा दो, पेड़ काटो, घर बना लो, पेड़ काटो, सब कुछ कर दो, लेकिन पेड़ लगाना किसी को नहीं है। आज यहाँ से हर सनातनी एक संकल्प लेकर के जाए, क्योंकि भारत वो देश नहीं है विदेशियों की तरह नहीं कि पेड़ काट काट के घर बना रहे हैं। हमारा देश वो देश है जहाँ तुलसी की पूजा होती है, जहाँ पीपल की पूजा होती है, जहाँ बरगद की पूजा होती है। हमारे यहाँ के लोग इतने समझदार थे कि वो जानते थे कि सनातनियों को, हिंदुओं को भटका दिया जाएगा, वो शायद पर्यावरण के इतने नजदीक ना रह पाए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि भगवान की पूजा करो तो श्रीफल चढ़ाओ ताकि लोग नारियल के पेड़ लगाएं, भगवान की पूजा करो तो तुलसी दल चढ़ाओ ताकि लोग तुलसी के पौधे लगाएं। लोग जानते थे कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए वट सावित्री की पूजा होती, बड़ के पेड़ की पूजा होती है। पूरी दुनिया में लोग पेड़ काटते हैं पर भारत एकमात्र देश है जो पेड़ों की भी पूजा करता है। महाराज, पर्यावरण का संरक्षण करना है हम सब सनातनियों का एकमात्र कर्तव्य। और दूसरी बात, स्वदेशी, स्वयं का बोध हमें होना चाहिए। आज पता नहीं कौन कौन सा व्यक्ति दूसरे देशों से आके भारत में आकर बैठ गया। अब हमारा खाना स्वदेशी नहीं, हमारा रहन सहन स्वदेशी नहीं, हमारी भाषा स्वदेशी नहीं, हमारा कुछ भी स्वदेशी नहीं बना। और उसके बाद छाती में चढ़ के बैठ के ये भी कहेंगे हम अपने धर्म के पक्के हैं, हम अपने ईमान के पक्के हैं। तो मैं ईमान के पक्के लोगों से इस मंच से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हर ईमान का पक्का व्यक्ति अपनी ईमान वाले नाम का ही ढाबा चलाए। हाँ, महाकाल का ढाबा चलाने की जरूरत नहीं है। वैष्णो देवी दरबार नाम लिख करके और जब स्कैन करो तो अब्दुल फैज नाम आता है उसमें। ये कैसा ईमान का पक्का अब्दुल हुआ जो वैष्णो देवी दरबार के नाम से ढाबा चला रहा है और कहता है मैं ईमान का पक्का हूँ। मैं उस अब्दुल से प्रार्थना करती हूँ, तुम मेरे भाई हो, अगर तुमको वैष्णो देवी से इतना ही प्रेम है तो आ जाओ इस मंच में और कर लो घर वापसी, लगा लो माथे में तिलक और फिर चलाना वैष्णो देवी दरबार ढाबा। हम बड़े प्रेम से आकर के भोजन करेंगे। लेकिन हिंदुओं से निवेदन है, अपना पैसा, अपना रुपया, अपना धन किसी विधर्मी के हाथ में ना जाने दें, ताकि भारत का पुनरुत्थान हम पूरी सभ्यता, पूरे शालीनता के साथ कर सके। हमें किसी से आपत्ति थोड़ी है, हमें किसी से कोई कठिनाई थोड़ी है, हमें किसी से परेशानी थोड़ी है, लेकिन पहले स्वयं का देखो, स्वभाषा का बोध होना चाहिए, जन्मभूमि का बोध होना चाहिए। मेरे राम जी ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरे राम जी ने कहा भले ये लंका सोने की है लेकिन ऐसी हजार लंका निछावर है मेरी जन्मभूमि अयोध्या के सामने। तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपने कुल और अपनी की हुई पद्धतियों का, अपनी सभ्यताओं का हम सबको मूल मंत्र ये होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के कर वक्त ये प्रार्थना करती हूँ। हमने
बात की, भाई साहब ने भी बात की, और नागरिक कर्तव्य की बात अगर ये भी बतानी पड़े आप लोगों को तो उससे ज़्यादा तो दुर्भाग्य की बात कुछ होगी नहीं। लेकिन हर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करे। केवल ट्रैफिक नियम और ये सब चीज़ें, हालांकि लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं, पर मैं बात कर रही हूँ सरकार की बनाई हुई चीज़ों के पालन करने के अलावा नागरिकों के कुछ और भी कर्तव्य हैं, और वो कर्तव्य मैं आपको याद दिलाती हूँ। हर नागरिक का कर्तव्य है, जिस देश में रहते हो उस देश की रक्षा करो। उस देश की रक्षा का मतलब है जिस गांव में रहते हो उस गांव की रक्षा करो। उस गांव की रक्षा का मतलब है उस गांव के मंदिरों की रक्षा करो। उस गांव के जो झील, तालाब, नदी, नाले, पर्वत श्रृंखला, उनकी रक्षा करो। हर नागरिक का कर्तव्य होता है भारतीय संस्कृति की रक्षा करो। हर नागरिक का कर्तव्य होता है माँ भारती के जितने भी सुपुत्र सुपुत्रियां हैं उनकी रक्षा का संकल्प लो। नागरिक कर्तव्य का मतलब ये भी होता है कि हमने जिस देश में जन्म लिया है उस देश के साथ गद्दारी ना करे, जयचंद ना बने, हम अपने देश के साथ कट्टर रहे। नागरिक कर्तव्य का मतलब ये भी होता है कि सरकार के द्वारा या संघ के द्वारा जो भी नियम आए हैं 100% उन नियमों का पालन करेंगे। बताइए करेंगे नहीं करेंगे? पंच परिवर्तन के विषय में बताया गया, उनका पालन कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। सब करेंगे? अगर आप सबने, मैंने जितनी बात भी आपको बताई है उन बातों का आप सभी ने पालन कर लिया तो मैं आपको वचन देती हूँ कि अगली बार, वैसे मैं ये बात बहुत कम बोलती हूँ क्योंकि मेरे पास 3-3 साल 4-4 साल के कार्यक्रम भी लगे रहते हैं, लेकिन अगर आप सबने, मुझे नरसिंहगढ़ इतना अच्छा लगा, अगर आपने उसका पालन कर लिया तो मैं वचन देती हूँ बहुत जल्दी साल भर के अंदर हम आपके क्षेत्र में कथा करने के लिए 7 दिन के लिए आएंगे। सुबह से मुझे बहुत लोगों ने बोली है बात, पर मैंने कही नहीं हाँ किसी को, लेकिन आज आपको कहती हूँ अगर आपने इन नियमों का पालन किया तो मैं बहुत जल्दी आऊँगी। और हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके नरसिंहगढ़ का इतिहास बड़ा अद्भुत रहा है, ये इतिहास पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा हो, ये संकल्प हम उस दिन लेकर के जाएंगे। संघ शताब्दी वर्ष उत्सव है और ये उत्सव संघ नहीं मना रहा है। अगर आप ये सोचो कि विभाग प्रचारक जी यहाँ बैठे हैं और विभाग प्रचारक जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साध्वी सरस्वती संघ के कार्यकर्ती साध्वी सरस्वती जी ने किया, नहीं, मुझे तो बल्कि उल्टा मेरी गाड़ी में ये लोग पेट्रोल डलवा के देंगे कि भाई क्योंकि देवी जी कहाँ से जाती है, आती तो हम ही करते। हमने ये कार्यक्रम नहीं आयोजित किया है, संघ ने ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, ये सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्सव है। संघ ने 100 वर्षों तक समाज के लिए जो किया है, अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि संघ के लिए हम उत्सव मनाएं। तो ये सकल हिंदू समाज मिलकर के उत्सव मना रहा है। आप सभी से मिलकर बड़ा आनंद आया। आखिरी में दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। नरसिंहगढ़ वालों ये याद रखना, आपका अब वो समय जागृत हो चुका है, जागरण का समय आ गया है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः ताकालम महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि, उठो जागो कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग चलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेके। राष्ट्रभक्ति की आग जलाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठियां बांध के जोर से बोलो, जोर से, इतना जोर से मुट्ठी बांधो, इतना जोर से। ये संगठन की शक्ति है, ये संघ की शक्ति है, ये हमारी एकता की शक्ति है। और मुट्ठी बांध के जोर से गुंजायमान करो, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ने बड़े धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां भारती। बहुत धन्यवाद।